बच्चों 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। यस बच्चों, स्टार्ट करें। यस सर। आज मुझे क्या है, थोड़ा विजुलाइज कराना है। मैं सर अपने हैंड आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि विजुलाइजेशन के लिए कैमरा की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज व्हाई आई हैव शिफ्टेड टू दिस मोड टुडे। सो विल कीप ऑन शफलिंग बिटवीन टैब एंड दिस। ठीक है। और चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, हमने ओके हमने तो मेटामर्स वाला मेटामर्स thing. तक किया था, है ना। मेटामर्स हमने किया था कि यस डाइव सर। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, जैसे मतलब हमने देखा था ओ हो गया, या NH हो गया, या CO हो गया, या इवन SO2 था, COO। जब जब भी डाई वेलेंट है, दो वेलेंसी फ्री है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे एक्सेट्रा डाल देता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स वेयर मेटामेरिज्म इज पॉसिबल, राइट। अच्छा, अब देखिए भाई, नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है। और बेटे, फंक्शनल आइसोमर्स सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। अच्छा, लिखने का मोड यही होगा कि आप कॉपी करेंगे इसे। Sir, you already we wrote a functional isomers, no sir? वी हैव डन फंक्शनल आइसोमर्स Yes डेफिनेशन। sir. ओके यस सर, आपने पहले ही करा दिया था। ओके, तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल स्टेट करता हूँ। जैसे ये हमने भाई देखा, ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन। तो एल्केन है। तो दे आर डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमर्स। भाई ऐसे ही हम देख सकते हैं, ये एक एल्काइन है और ये एक डाइन है। ये क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ऐसे ही ये और ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है। पहले एग्जांपल्स कॉपी कर लीजिए, फिर मैं पेज फ्लिप करूंगा। But sir, have we written the note for it? Yeah, we have already taken the note for functional isomers. अगर आपने नहीं लिखा हो बेटे, तो आप लिख सकते हो isomers which differs in nature of their functional group। जो बच्चे नहीं लिखे हो, मतलब बाई चांस, तो वो लिख लीजिएगा। सर मिल गया। मिल गया ना बेटे? Sir, only You can just tautomers repeat are that note. right? Only That tautomers something, right? हाँ, टॉटमर अभी नहीं, मतलब इसके बाद हम करेंगे टॉटमर। अभी ये कॉपी कर लिया बच्चों, ये पेज। So can you just Sir, No repeat sir, that I note was for just functional isomers? asking only that is left, right? Yeah, in structural isomerism only tautomerism is left, but tautomerism is the biggest part। मतलब चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम टॉटोमेरिज्म। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है ना। sir, can you repeat the definition, please? मेरा structural isomers which differs in nature of their functional group are known as functional isomers। Okay, sir. बच्चों, ये पेज लिख लिया गया? हाँ सर, लिख लिया।
सबने? So you said structural isomers is differ in their Nature of functional group are known as functional isomers. सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना. जल्दी से कर लो बेटा कॉपी. डन सर. Nobody remains? Cool. चलिए अब देखिए No. जैसे मैं एक एग्जांपल और कोट करता हूँ इसमें. CnH2n अगर आपको दिया तो ये क्या हो सकता है भाई? ये एल्कीन हो सकता है और साइक्लो एल्केन हो सकता है. तो ये एक पॉपुलर टाइप है. ऐसे ही C2H2n -2 अगर हुआ तो ये क्या हो सकता है? ये एक एल्काइन हो सकता है और एल्का डाइईन हो सकता है और CN सर. साइक्लो एल्कीन हो सकता है. ठीक है भाई. ऐसे ही अगर CnH2n +2O हुआ तो ये एक अल्कोहल हो सकता है या ये एक ईथर हो सकता है. ठीक है भाई. अगर CnH2nO हुआ तो क्या क्या हो सकता है बच्चों बताओ? Sir, Ali. एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन Ketone. हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड सी भी है और OH भी है, दोनों है ना. इसके अलावा अनसैचुरेटेड ईथर, इसमें क्या है? सी डबल बॉन्ड सी भी है और O लिंकेज भी है. गेटिंग इट? लेट्स से इसके अलावा साइक्लिक ईथर हो सकता है, साइक्लिक अल्कोहल भी हो सकता है, लेट्स से एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों ये कॉपी कर लीजिए प्लीज. सर जो आपने सेकंड वाला लिखा है इसमें आप CN है या C2 ही लिखना चाहते थे? CN है बेटा, वो मैंने गलती से CN है बेटा. समझा? बच्चों लिख लें तो यस बोल दें या डन बोल दें, कुछ ऐसा है ना. Sir, will you be sending across these notes? यस बेटा, आई विल बी सेंडिंग दीस पिक्चर्स Okay, sir. ऑफ. Thank you. यस आप कॉपी कर लीजिए, मैं लास्ट में भेजूंगा भी पिक्चर्स. मुझे आज, मैं दोबारा बोलता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक कोप्लेनरिटी वाले पे भी बात करनी है आज, एटम्स का प्लेनरिटी. तो वो स्क्रीन पे नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मतलब मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हम कैसे विजुलाइज करते हैं टूथपिक वगैरह के मॉडल से. आपको नई चीज दिखाऊंगा आज. Okay, So sir. the screen is little blurred. बेटा वो बहुत इंस्टेंटेनियसली होगा, 1 सेकंड बाद वो सही भी हो जाता है. मतलब मेरा नेटवर्क इज गुड लाइक. तो जस्ट वेट अ मोमेंट. स्क्रीन क्लियर है. क्लियर है Sir, ना? done. आपका अपना मतलब नेटवर्क भी डाउन हो सकता है. डन? तो एनीवन देख रिमेन? लेते हैं. Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से कर लो अक्षर. Sir, you were saying something what you were going to do today, sir. बेटे मैं बताऊंगा आपको, कुछ कोप्लेनिटी के क्वेश्चन कराना है. Okay. आई टेल. Done, sir. Done sir. यस सर डन. सर इसमें आपने अनसैचुरेटेड ईथर लिखा है तो इसमें आपने ये C डबल बॉन्ड C उसके बाद कॉमा क्यों किया है? वो बेटे दोनों यूनिट हो जाएंगे, मतलब एल्कीन भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और इथरल भी होगा, ऐसा करके बताया. अच्छा मतलब ये दोनों होना चाहिए ना? बेटे हटा दो ये पेज. यस सर. Yes sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके ग्रेट. और बच्चों ऐसे ही अगर मैं ले लूं CnH2nO2, तो पॉपुलर चॉइसेस बता रहा हूँ भाई. कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और सॉरी ये एस्टर भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, C3H6O2, तो वन कैन बी CH3CH2
COH, और इट कैन बी, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही अगर CnH2n प्लस 3n होता है तो इनको भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मीन्स हो सकता है। ठीक है बेटे, जैसे देखिएगा भाई C4H11n, तो इसमें भाई CH3 CH2 CH2 CH2NH2 CH3NH CH2 CH3 और CH3n CH3 और CH2 CH3। बच्चों ये क्या है? दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन। और बच्चों देखिए ये भी तीनों जो है ना, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब है अमीन्स, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, काफी डिफरेंस आता है इनकी प्रॉपर्टीज में। तो भाई ये कॉपी कर दीजिए। अब इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए, ये कॉपी कर दीजिए। कोई भी बेटे दिक्कत हो, जैसे हम वैसे चल टैब पे चल रहे थे वैसे ही यहाँ पे चलेंगे, जैसी दिक्कत हो बिंदास बोल देना है। सर जो आपने C4H11n का जो सेकंड एग्जांपल दिया उसमें एक CH2 कम है। सर आपने फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए आपने क्या रीजन बताया था? बेटे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे, इज दिस डन बच्चों? नो सर। ओके डन सर। Sir, done. यस, नोबडी रिमेन्स। So 1 second, last one. ओके ओके, जल्दी कर लीजिए। So, like, do we have to directly remember all these results, or is there a way to derive them? But definitely there is a way, like there is 1 degree unsaturation over there. If you look at this, so it means carbon double bond O, और 2 O है तो ओइक एसिड और एस्टर। लॉजिकली आप सोच सकते हैं ये बेटे अमीन है, तो अमीन में नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है, 2 से जुड़ा हो सकता है, 3 से भी जुड़ा हो सकता है, तो लाइक ऑल कैन बी थॉट, सारा लॉजिकली सोच सकते हैं। बच्चों डन? Yes, sir, done. चलिए अब देखिए भाई, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप आराम से बैठ के करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मेक structural isomers of following। इसमें से कुछ हो सकता है एक आधा हमने कर भी लिया हो, तो कोई इशू नहीं है। C4H6 अभी बना दीजिए, जो डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको अभी बना दीजिएगा। अब देखिए बेटे C5H8 ओनली एल्काइंस, मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में ओनली एल्काइंस, तो इसमें आपको सिर्फ एल्काइन ही बनानी है। Sir, in the exam, can they like mix like different types of question and ask like make stable structural isomers of the following like that? न्यूट्रल कंपाउंड जितने में हम बना रहे हैं वो सारे स्टेबल हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं, स्टेबिलिटी से कोई आपको बेस क्वेश्चन नहीं आ सकता। सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल दैट इज अनदर मैटर, बट दे आर मोस्टली स्टेबल।
यस, ये होमवर्क है, तो आप चाहे तो लिखें, नहीं तो मैं इसका इमेज भेजूंगा तो आपको मिल ही जाएगा। व्हाट डू यू से? Sir, I am on the सर अभी last लिख queue. देता Can you हूँ। wait for 1-2 minutes? यस यस श्योर। सर आपने इसके पहले वाले पेज पे वो CH3C और डबल बॉन्ड OOCH3 के बाजू में E के लिखा था, उसका क्या मतलब है? क्या लिखा था? एक मिनट। E और फिर K। एक्सेट्रा था, ETC ETC। ओ सॉरी। ओके। C4H6 में ट्रिपल बॉन्ड ही लगेगा ना? सब आएगा। C4H6 अभी बना रहे हो ना बच्चों? हाँ सर, ट्रिपल बॉन्ड ही लगेगा ना? और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। यस बच्चों, दिस पेज इज कॉपीड। Yes, sir. Nobody remains? Just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. Yes, sir. Yes. ठीक। क्या कहते हैं, C4H6 बना दे पहले, आगे बढ़ने से पहले। बच्चों बताइए क्या क्या है। देखिए, एक तो एल्काइन, Double bond, single bond. एक ही है ना। एक ये हो सकता है डाइन। सर मैंने बताओ कैसे किया, मैंने बस C फिर दूसरा वाले C में ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया सर। हाँ बेटे, वही मैंने करा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2 है, तो अब इसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, भाई एक क्लोज चेन और एक पाई बॉन्ड, 3 के रिंग में ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, 4 के रिंग में ये कॉम्बिनेशन है, और एक बेटे बाइसाइक्लो आता है, ये ऐसे आए। गेटिंग इट? एंड वन मोर थिंग बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एल्काइंस जो होते हैं, एल्काइंस ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनल, नाम से ही समझ में आ जाता है, और एक होता है इंटरनल। टर्मिनल क्या है? जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड में हो, और इंटरनल क्या है? जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बीच में हो चेन के। और फर्क क्या है बच्चों? भाई देखिए, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, आपको पता होगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाएगी तो H जो होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट। Yeah, sorry. So I was saying alkynes are of 2 types, terminal and internal, and इसमें क्या होगा? ये partial plus होगा, और this is slightly acidic H. There is no acidic H in internal alkyne. ठीक है, कॉपी कर दीजिए। सर आप एक बार होमवर्क क्वेश्चन का पेज दिखाओगे? बेटे मैं लिखा है आपको पेज भेज दूंगा ग्रुप पे किसने भेजा? सर किसी ने फोटो भेज दिया ग्रुप पे। ग्रुप पे देख लो यार। थैंक ओके यू सर। बच्चों, दिस इज कॉपीड। एक मिनट। Yes, sir. एक मिनट Sir, उसको टेबल बना। C4H6 we already done, right? Yes, we have already done. I again gave it to check कि आपको कितना याद है। We have already done it. Okay. इंटरनल में एसिडिक एच क्यों नहीं आता? बेटे क्योंकि यहाँ पे ये देखो ना, इसे मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया? टर्मिनल हो गया। और ये क्या हो गया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे sp3 कार्बन से कोई H अटैच ही नहीं है, ओके सर। है ना बेटी?
Yes, sir. Thank you. Okay. Please copy fast. Sir, done. Sir, Done. can you repeat why we call it no acidic H? Yeah, how do we determine it's acidic or not? बेटे sp हाइब्रिडाइज कार्बन का लगा H जो होता है वो जनरली एसिडिक नहीं होता है. sp हाइब्रिडाइज कार्बन का H लेकिन एसिडिक होता है because of higher electronegativity of Yes, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना? yes, sir. Thank you. Okay, man. Yeah, this page is done, right? Yes, sir. Great. अभी कंटिन्यू करते हैं होमवर्क. So this is homework questions. Yes, बेटे. देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि अज्यूमिंग फिनाइल ग्रुप इन ईच, जैसे C6H6 है तो ये क्या हो गया, एक ही है फिनाइल ग्रुप मानना है तो बेंजीन हो गया. C6H6 या H5D ले लेता हूं मैं, तो ये क्या हो गया भाई, बेंजीन, और बेंजीन से लगा D हो गया. अगर मैं C6H4D2 ले रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, एक बार D और D ऑर्थो पे आ सकता है, एक बार D और D मेटा पे आ सकता है, एक बार D और D पैरा पे आ सकता है. We'll prefer para, right? हाँ Is there like any preference कि para को ज्यादा? नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं बेटा, जब हमसे आइसोमर पूछेगा तो सारे बनाने हैं, है ना? तो अब देखिए भाई बाकी अभी अटेम्प्ट करिएगा अपने आप, मैंने आपको हिंट दे दिया कि क्या करना है. Sir, these this one, right? The that one neutron and one proton, that atom, right? ड्यूटेरियम यार, क्यों परेशान हो रहा ड्यूटेरियम. है? Yes, sir. ड्यूटेरियम. कितना पुश क्यों कर वो रहा है? मेटा पे नहीं आएगा. हाँ बेटे, मेटा पे नहीं आएगा. मेटा पे लिखा ना बेटे, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये पैरा. सर पेंटा में नहीं आएगा क्या? बेटा मैंने यही तो कहा ना, फिनाइल ग्रुप मान रहा है. फिनाइल So ग्रुप समझते अगर हैं सब लोग? सर फिनाइल, अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो दो एक ही पोजीशन पे दो भी आ सकते थे ना? यस बेटे, है ना, कार्बन की वैलेंसी. फिनाइल ग्रुप ही होता है, अगर आपको नहीं पता बाई चांस. So, due to that deuterium, the properties will vary, no, sir? यस डेफिनेटली. सर ये एक हैलोजन है ना. एक्स हैलोजन है बेटा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस अप्लाइज. शाबाश. ओके. देखिए ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल को देखिएगा, C8H8O ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना? जल्दी से करिए बच्चों. Else you can leave a page and I can send the images. मतलब ऐसे अभी तो सॉल्व नहीं कर रहे ना हम. Yes, so that will be better. टाइम सेविंग है ना? Yes, sir. क्या कहते हैं बच्चों, मैं हटा दूं? Yes, sir. sir. ओके ओके, दैट इज गुड. अब देखिए मैं जो नया क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो समझाऊंगा आपको. जैसे मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ C7, इसको कर ही लेते हैं. H9N compounds which are more basic than
एनिलीन। एनिलीन समझते हैं आप लोग? ये होता है एनिलीन। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ, अभी देखते हैं कितने लोग करते हैं। कम ऑन। कंपाउंड्स व्हिच आर मोर बेसिक देन एनिलीन। So, sir, we have to draw the structures of the compounds. यस बेटे। So You this is have also to, part of the homework. नहीं नहीं, दिस इज राइट नाउ आई एम आस्किंग यू टू डू इट। अभी करके दिखा दीजिए ये। कितने आ रहे हैं? Sir, I guess 3. You're getting 3? Okay. और कोई बच्चा? क्या कहते हैं, मैं करूं क्या? Yes, sir. Just a minute. Sir, Okay, एक I'm giving a minute. जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर लीजिए जल्दी से। So I think 4. 4. Let's see. Yes. Shall we do it? देखिए बेटे, बेंजीन रिंग है फिनाइल ग्रुप, तो एक हो सकता है PH CH2 NH2। एक हो सकता है PH NH Me। एक हो सकता है, पहले मैं आइसोमर्स बना रहा हूँ, फिर मैं ज्यादा बेसिक कौन सा है ये पिक करूंगा, है ना। एक हो सकता है ये, और एक हो सकता है ये, और एक हो सकता है पैरा। अब देखिए कौन कौन से ज्यादा बेसिक है भाई। मोर बेसिक देन एनिलीन। तो देखिए ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि लोकलाइज्ड है, ठीक है। ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है। ये बेटे कम बेसिक है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा ना कि एनिलीन में यस सर। ऑर्थो पे जो भी आता है वो कम बेसिक होता है, ठीक है। ये ज्यादा बेसिक है डोनेटिंग ग्रुप, ये ज्यादा बेसिक है डोनेटिंग ग्रुप। तो आंसर कितना हो गया भाई? आंसर हो गया 1 2 3 4। 4 जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। तो अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा और प्रॉपर्टी दूंगा। कि प्रॉपर्टी क्या दी मैंने? कंपाउंड्स व्हिच आर मोर बेसिक, ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं। तो उसमें क्या है, जीओसी और आइसोमर्स दोनों क्लब्ड है। बच्चों समझ रहे हैं? Yes, sir. ओके बेटे, कॉपी कर दीजिए जल्दी से। मैं एक और लिखता हूँ, 2 3 सॉल्व भी कराऊंगा फिर आपको होमवर्क के लिए। प्लीज कॉपी फास्ट। कितने लोगों ने सही करा ये? कौन कौन सही करा बताइए। यस बोल दीजिए। कोई भी नहीं? समय? Sir, somebody, one person said the answer as 4, sir. One यस यस, student I heard say. या Sir, या हाँ it was सर, not me. I got 4, but मेरा well एक स्ट्रक्चर मतलब सर मेरे ध्रुव को भी 4 आया। आपने जो तो पहला हो रहा है। लिखा है वो नहीं पढ़ा है। लाइक गलती से अच्छा काउंटेड द ऑर्थो वाला भी, सो मतलब काउंटिंग अच्छा सही हो अच्छा, गई बट तो आंसर तेरा कंप्लीट हाँ नहीं आ था। गया था, लेकिन हाँ ओके ओके। हाँ सर, मेरा भी आंसर आ गया लेकिन मेथड सही नहीं था। मतलब मेरे भी 4 स्ट्रक्चर ही बने, मैंने ऑर्थो इफेक्ट वाला भी काउंट तूने कर और लिया। परफेक्ट को सोचा नहीं था, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। चलो बच्चों हटाओ ये पेज। नो सर।
Yes, sir. Done. डन, थैंक यू। अब देखिए जैसे एक और लेते हैं भाई, C4H10O compounds which gives H2 with sodium। अब बेटे देखिए H2 with sodium जो होता है ना, ये अल्कोहल का प्रॉपर्टी होता है कि ROH जो होता है Na के साथ, आपने GOC में जरूर पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं बताता हूँ। ये ऐसे हाफ H2 इवॉल्व होता है। अल्कोहल और सोडियम, ये मेटल प्लस एसिड जैसा रिएक्शन है। दिस इज मेटल, यहाँ पे ये एसिड है और ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन है। गेटिंग इट? तो अब इसका मतलब आपको क्या बनाना है, इसमें अल्कोहल बनाने हैं सारे। कैरिंग अ पॉइंट? यस सर। बताइए कितने आ रहे हैं जल्दी से। सर अल्कोहल क्यों बनाना है, रिपीट कर सकते हो? बेटे क्योंकि सोडियम के साथ देखिए, आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो अल्कोहल है, एक ईथर है, राइट बच्चे? तो अल्कोहल में एसिडिक एच होता है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 देता है, ईथर नहीं देता क्योंकि ईथर में कोई एसिडिक एच नहीं। बेटे ओके सर। यस। ओके बेटे, कितने आ गए जल्दी से बताओ यार भाई। एक तो आ जाएगा स्ट्रेट चेन OH, एक आ जाएगा ये एक आ जाएगा 1 2 3 4 ये, और एक आ जाएगा OH। मतलब इसमें भी आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। बच्चों कूल है? यस सर। अच्छा अब इसमें बताइए जरा, ये भी करिए अभी। कंपाउंड्स हैविंग फ्रूटी स्मेल, क्या कहेंगे? क्या बनाना है बताइए? ऑक्सिलिक एसिड। नहीं, एस्टर्स, एस्टर्स, मतलब एस्टर्स, एस्टर्स का फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है? तो अभी ये मैं अब होमवर्क के लिए डाल देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही इसमें C4H8O2 कंपाउंड्स which gives CO2 with सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस। आपको पढ़ा होगा आपने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसमें हमें क्या बनाने हैं बेटे? इसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं, COH2। Sir, that compounds having fruity smell, that esters, which chapter it will be coming, sir? बेटे ये जनरल बात है, मतलब आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एस्टर्स जो होते हैं वो फ्रूटी स्मेल होती है, मतलब ये 9-10 से मतलब सुनना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इफ यू डोंट नो इट, लाइक आई हैव लाइक टोल्ड यू है ना, कि इफ दे Okay, आस्क sir. यू कंपाउंड्स हैविंग फ्रूटी स्मेल, यू गो फॉर एस्टर्स बेटे। बच्चों दिस इज डन पेज। बस आप ये 7th का ये सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन ये होमवर्क वाला क्वेश्चन मत लिखिए। सर आप और एग्जांपल दोगे क्या? बिल्कुल दूंगा बेटे, अभी एक सॉल्व भी कराऊंगा आपसे नेक्स्ट पेज पे। ये हटा दो बच्चों। यस करें कि नो करें? सर यस बेटे। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है H2 with Na, that is like प्रोटेक H ना, बट बिकॉज यस, इसमें सैचुरेटेड है तो अल्कोहल ही दे सकता है। अल्कोहल ही दे सकते हैं, बिल्कुल बेटे आपने सही पकड़ा है, ओके सर। सही पकड़े। चलिए अब ये वाला अभी बता दीजिए। C5H13N compounds which do not give H2 with sodium। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कम ऑन, पहले तो ये बताइए क्या लेना है हमें, किसी को चमका ये कि क्या लेना है? एस्टर। हाँ भाई Na इसमें एस्टर एस्टर। कहाँ से आ गया यार? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर सॉरी। हाँ हाँ हाँ, तूने देखा नहीं फॉर्मूला लगता है। C5H13N है। अक्षत बोल। 3 डिग्री अमाइन। वेरी गुड अक्षत, शाबाश। देखिए अक्षत ने सबसे पहले बता दिया 3 डिग्री अमीन्स, क्योंकि भाई देखिए अगर आप 1 डिग्री अमीन ले रहे हैं
ये 1 डिग्री अमीन अमाइन जो भी कहना चाहते हैं, तो इसमें प्रोटिक H है। और कौन सा H है? N से लगा। NH ले रहे हैं 2 डिग्री अमीन, तो इसमें भी प्रोटिक H है। लेकिन अगर आप N 3 डिग्री अमीन ले रहे हैं तो इसमें देयर इज नो प्रोटिक H। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 डिग्री अमीन्स बनाने हैं। कितने आ रहे हैं 3 डिग्री अमीन्स? बनाए अक्षत? नहीं सर, बना रहा हूँ। बना ले भाई। देखिए ये एक ये आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और बच्चों एक ये आ गया, बस 2 ही आएंगे। ऑल इज वेल। यस बच्चों। Yes, sir. Okay, I'll give more. Please copy fast. सर एक ये नहीं आ सकता जिसमें एन बीच में हो और दोनों साइड पे कार्बन हो, 2 कार्बन और एक नीचे कार्बन हो। बेटे देख, 2 कार्बन ये ले लिए मैंने, 2 कार्बन ये ले लिए। अच्छा, एक ये भी आएगा। हाँ यस सर। हाँ, ये भी आएगा। आंसर 3 कर दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? सर अक्षत। हाँ अक्षत। अच्छा, ये भी आएगा। इज दिस कॉपीड? नो सर, 1 सेकंड। सर 4 डिग्री अमाइन में नो प्रोटिक H आएगा। 4 डिग्री होता ही नहीं बच्चे, नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती है पुत्र। अच्छा ओके ओके। Yes for this? बच्चों yes? So 1 minute. Please copy fast. And say yes when you are done, bete. यस Done sir. Thank you वंश। अच्छा ये बताइए, ब्रोमीन वाटर को कौन डिक्लोराइज करता है, ये पता है आपको कि नहीं पता? सर इथी मतलब एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यस यस, मैं फिर भी लिख देता हूँ। विच डीकलराइजेज ब्रोमीन और X2 और ब्रोमीन वाटर, ये क्या होंगे? सर फिनॉल सर। है बेटे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, फिनॉल में भी होता है रिएक्शन, आपको पता नहीं है लेकिन अभी फिनॉल में क्या रिएक्शन होता है यार, वो बहुत ही अलग रिएक्शन है, उसको भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी हम सिंपल जा रहे हैं अभी। इसके अलावा कंपाउंड्स विच decolorizes cold dilute alkaline। बेटा आपको पता है रिएजेंट का नाम क्या होता है? बाई चांस कभी सुनाओ? ये हाइड्रोकार्बन्स में आएगा वैसे, इसे बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं बच्चों, और ये भी एल्कीन और एल्काइन का ही टेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए बताया कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दें कि भाई C4H8 compounds which decolorizes Bayer's reagent, तो आपको क्या करना है भाई? आपको इसमें अब एल्कीन ही हो सकता है, इसमें एल्काइन तो हो नहीं सकता, तो मेक एल्कीन्स। बच्चों कूल है? यस ठीक है, लिख दीजिए। Sir, C4H8 is the example, no? या एग्जाम्पल। So but in phenol also it happens, right? Like What बेटा? orthopara. फिनॉल में क्या बेटा? In phenol also reacts with Br2, right? बेटा फिनॉल ऑल्सो रिएक्ट्स विद Br2, हम ये बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। ये OH और ये ट्राइब्रोमो आता है बेटे इसमें, Br और ये वाइट PPT आता है, ये कम से कम हम 2 महीने बाद पढ़ेंगे बेटे, 2 से
3 महीने बाद, है ना। तो अभी के लिए मतलब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना, मतलब उसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें फिनॉल का पॉसिबिलिटी ही नहीं था बेटे, है ना। तो फिनॉल वाला रिएक्शन यू डोंट हैव टू राइट, फिनॉल वाला रिएक्शन यू डू इन एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर। So, but aromatics was done in GOC itself, right? नहीं बेटे नहीं, वो एरोमेटिसिटी थ्योरी थोड़ी सी बताई गई बेटे, उसमें ना बहुत बड़ा चैप्टर है वो, आपको बहुत कुछ नहीं पता उसमें, मैं बताऊंगा वो आपको। आप वैसे मत Okay, सोचिए sir. कि एरोमेटिक हो गया, वो तो एरोमेटिसिटी बस हकल्स रूल हुआ है बेटे। बच्चों यस, बच्चों कॉपीड? Yes, sir. So 1 minute. ओके सर आप नीचे वाला वापस बता सकते हैं? Sir, done. ये फिनॉल की रिएक्शन आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बेयर्स प्रोसेस और बेयर्स रिएजेंट सेम है क्या? नहीं बेटे नहीं, अलग है, अलग है। बेयर्स प्रोसेस एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं बच्चे, वो एकदम अलग है। बट बेयर ने बच्चों की बहुत जिंदगी खराब करी, बहुत सारी चीजें बेयर ने दी है। Shall I take it off? मतलब हो गया बच्चों? सर मेरे को ये नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं समझा। कंपाउंड्स व्हिच decolorize Bayer's reagent they make alkenes, मतलब यस, इसमें यहाँ पे एल्कीन्स बनाने हैं हमें, मतलब कौन से कंपाउंड्स करेंगे? एल्कीन्स करेंगे। okay so do So आप That alkenes compounds which decolorize or do compounds decolorize forming alkenes? भाई no एल्कीन्स कंपाउंड compounds ही तो which है। decolorize. Alkenes are the नहीं मतलब compounds which दूसरा decolorize. क्या दूसरा? क्या बोल रहा भाई? अरे we बच्चों have to simply make alkenes of C4H8 बस. दैट्स इट, यस, हाँ। ऐसा ओके Okay. अच्छा चैट में कुछ भेजेंगे तो कोहोस्ट पे भेजिएगा। ओके ठीक है। तो अब देखिए बेटे, हम अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में छोटी मोटी चीजें करी, अब हम बड़ी चीज करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ से चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ठीक से समझिएगा। टॉटोमेरिज्म, मैं नाम लिख देता हूँ, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं नाम, बहुत सारे नाम है इसके। डायनेमिक आइसोमरिज्म और फर्स्ट से ओपन हो रहा है पेज, आपको पता है? Yes. Yes. ऑफलाइन क्लासेस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। Sir, do we हाइब्रिड में have होएगा? to? हाँ हाँ, मतलब मुझे पूरा पॉलिसी नहीं पता, बट ये चालू हो जाएगा ऑफलाइन। नहीं सर सर, आपको हाइब्रिड कौन सा बोर्ड बैच में मिला है? होएगा। हाँ बेटे, हाइब्रिड हाइब्रिड बोर्ड, हाँ सर, उसके हिसाब से होएगा। शायद शायद आई डोंट नो मच एक्चुअली, मतलब बट जस्ट मुझे ये पता है कि फर्स्ट से ओपन हो रहा है। बेटे देखिए, टॉटोमरिज्म मतलब साईं तेरे हजारों नाम, वैसे टॉटोमरिज्म तेरे हजारों नाम, ये टॉटोमर्स है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बोलता हूँ बच्चों, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने से कुछ नहीं होता, समझने से सब कुछ होता है ना। तो अब आप रुक जाइए अगर लिख भी रहे हो। ये बताइए मतलब भाई हमने इसको टॉटोमरिज्म को अलग लिया, बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग लिए, तो क्या फर्क है ये बता रहा हूँ। देखिए क्या फर्क है, जैसे मान लीजिए C2H6O ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH। अगेन आई एम सेइंग बेटे प्लीज फोकस करिएगा, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज ये लिया कि मेरा उसमें स्क्रीन में मेरा हाथ नहीं दिखता। अभी मान लो मुझे इस पे फोकस कराना है, तो आपको बोल सकता हूँ कि देखो इसको देखिए, तो इसमें कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होता है, और आइसोमरिज्म चैप्टर में कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए बेटे, है ना। तो मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड इट प्लीज, है ना। इफ एनीवन डोंट, प्लीज लेट मी नो। Okay, so what I'm going to first describe is what is the difference, like why we have classified tautomerism separately and other parts of isomerism, structural isomerism separately. तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये C2H6O, इसमें इथेनॉल एक होगा, एक ही होगा। अब इथेनॉल को अगर आप हजारों साल तक भी स्टोर करें तो वो अपने आप इसमें कन्वर्ट नहीं होगा,
बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात देखिए ये डिफरेंस है कि जो हम टॉटमर्स पढ़ने वाले हैं ये वो ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक आइसोमरिज्म के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि अभी तक हमने जो पढ़े वो ऐसे पढ़े जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। प्यारे सर बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम राइट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट जब इक्वल होता है तो उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटे। गेटिंग इट? तो अगेन आई एम सेइंग कि लाइक टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टडीड दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डू नॉट कन्वर्ट इनटू ईच अदर, व्हिच डोंट एग्जिस्ट विद इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बट टॉटमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच विल बी एग्जिस्टिंग विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम। गेटिंग इट? अब देखिए मैं आपको पहले जनरल बात बताऊंगा, उसके बाद इसके टाइप्स बताऊंगा। तो देखिए मान लीजिए मैं एक लेता हूँ A डबल बॉन्ड B और C उससे D ले लिया मैंने, और इसको मैंने एक आइसोमर लिया D A B डबल बॉन्ड C। मतलब अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में एटम्स का पोजीशन अलग है, D C से अटैच था, D A से अटैच्ड है, और पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग है। गेटिंग इट? इसमें अगर हम देखें ये जो है दिस इज माइग्रेटिंग ग्रुप, दिस इज माइग्रेटिंग ओरिजिन जहां से माइग्रेशन शुरू हुआ, एंड A इज माइग्रेटिंग टर्मिनल। तो सिर्फ मैं अभी इस पेज पे डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है टॉटमर्स की? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो एटम्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफर करते हो और जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ कोएग्जिस्ट करते हो उनको टॉटमर्स कहा जाता है। बच्चों ये कॉपी कर दीजिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ और फिर इसके टाइप्स क्या क्या है उस पे जाएंगे। कीटोन आप डेफिनेशन Sir, in भेज this देना। also types are there, so. हाँ बेटे, Sir, in the tautomer some except types are there. टॉटमर्स सम Inside the tautomer itself there are types, sir. यस यस यस, टॉटमरिज्म में बहुत सारे टाइप्स है। कीटोइनॉल मेनली हम पढ़ेंगे, लॉट ऑफ टाइप्स है ना। आई अभी तो मैंने जस्ट शुरू करा है ना, अभी देखते Okay. जाएंगे। Sir, Sir, can you do tell we about have to that? remember all the नहीं names पा रहे हो? of नहीं, tautomerism? सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, टॉटमरिज्म याद रखिए। तो मैंने इसलिए बताया कि आपको कहीं दिख जाए तो आप ये ना कहो कि अरे हमें सर ने बताया नहीं था, हमें धोखा हो गया है ना, इसलिए मैंने Okay, लिखे sir. नाम, है ना। Sir, मोस्टली can you आपको tell about that migrating origin and terminal? यस बेटे, Yes, माइग्रेटिंग sir, ओरिजिन वो है जहां से माइग्रेशन शुरू हुआ। डी देखिए पहले सी से अटैच था, तो डी जो होगा सी से अटैच था इनिशियली, तो हमने कहा माइग्रेटिंग ओरिजिन। और कहाँ पे माइग्रेट करा है? ए पे माइग्रेट करा, तो इसे कहा माइग्रेटिंग टर्मिनल। तो जहां से ये एटम माइग्रेट कर रहा है वो ओरिजिन हुआ, जहां पे माइग्रेट कर रहा है वो टर्मिनल हुआ। Sir, but there the pi bond is changing its position, so there is any term for that? नहीं नहीं, दिस इज नथिंग। अभी तो एक बात और समझिए, मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया, अभी जब हम पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। सर Okay, पहला sir. एग्जांपल समझा सकते हो? बेटा कौन सा एग्जांपल? पहला, यस सर। दे आर नॉट मैं टॉटमर्स बच्चे, दे आर रेगुलर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो दो केस बनेंगे। मैं ये बता रहा था कि ये अपने आप कन्वर्ट नहीं होते। तो डिफरेंस ये है कि अभी तक हमने जो पढ़े वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, अब जो पढ़ पर रहे हैं ऐसे कैसे वो आपस मालूम पड़ेगा? बेटा मैं पढ़ाऊंगा ना अभी तो मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी मैंने कहा ना टॉटमरिज्म अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जस्ट मैंने अभी एक बेसिक इंट्रो दिया है। अभी मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, फिर कीटोइनॉल से चालू होगा, कीटोइनॉल से। दिस पेज इज डन। नो सर। 1 second. No, sir. ओके, सर अमाइन इन्वर्जन का इससे इससे कुछ अफिलिएशन है या कुछ? नहीं नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है बेटे। अमीन इन्वर्जन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। Sir. बच्चों यस, Yes, sir. चलिए एक डेफिनेशन लिखिए, नोट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers which exist with um,
dynamic equilibrium which exist with dynamic equilibrium and interconvert structural isomers which exist with dynamic equilibrium and interconverts due to difference in Sir, you said interconvert with structural or something, no, sir. structural isomers which exist with dynamic equilibrium. इतना लिख लिया बेटा? Yes. Tamarai? Sir, I have written till that interconvert. After that, I have not getting it. बेटा मैंने उसके आगे बोला ही नहीं है. Okay. Great. So structural isomers which exist with dynamic equilibrium and interconverts due to migration of atoms. Due to Sir, migration. difference लिखा है, due to Sir, and difference. interconverts due to difference in. अच्छा तो देखिए मैं 2 बार बोलूंगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, 3 बार बोलूंगा तो और चेंज हो जाएगी. तो अब मैं जो बोल रहा हूँ लैंग्वेज वो आप लिख लीजिएगा, है ना? अगर आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. Which interconverts due to difference in arrangement of atoms or by migration of atoms along with high energy electron pairs are known as tautomers. अच्छा अब एक बात देखिए पीछे के पेज पे, जस्ट फोकस हियर. भाई यहाँ पे माइग्रेटिंग ओरिजिन था सी, ठीक है, और टर्मिनल क्या था भाई ए था. तो अगर मैं इसकी रिलेटिव पोजीशन देखूं तो 1 2 3 या फिर 1 2 3. बात समझ रहे हैं? जो माइग्रेटिंग ओरिजिन और टर्मिनल है इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, 1,3 है. तो हम इसको कहेंगे भाई 1,3 टॉटोमेरिज्म. और मैं नोट क्या लिखवाऊंगा भाई, नोट ये लिखवाऊंगा कि टॉटोमेरिज्म को हम डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइग्रेटिंग ओरिजिन एंड माइग्रेटिंग टर्मिनल. बच्चों बात समझ में आती है? Yes. लिख लीजिए कि भाई टॉटोमेरिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. टॉटोमेरिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज based on relative position of migrating origin and terminal. और बच्चों देखिए, Sir, and what did you say, sir? Tautomerism can be classified into different types based on relative position of migrating origin and migrating terminal. अब बेटे ये फ्लो चार्ट जो है वो मेरे साथ साथ बना दीजिए, मैं इसके ये टर्म्स का मीनिंग क्या है ये समझाऊंगा आपको.
ये कॉपी कर दीजिए पहले, फिर हम पहले डाइट पढ़ेंगे। देखिए हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में ये है, कीटो एंड ऑल। ठीक है, तो डाइट के बहुत कम एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल एक साथ बता दूंगा और फिर हम मेन कीटो एंड ऑल चालू करेंगे। सर 1,4 नहीं होता क्या? नहीं बेटा 1,4 नहीं होता। क्यों नहीं होता वही बताऊंगा, अभी नहीं, आगे बताऊंगा 1,4 क्यों नहीं होता। Sir, ACI nitro, sir. या ACI नाइट्रो, एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो। And sir, what is the last thing that nitro? नाइट्रोसो ऑक्साइम। Oxime, okay. यस। And sir, you had given different names of tautomerism ना, उसमें आपने लिखा था प्रोटोकॉपीस, वो क्या था? What is that? बताऊंगा है ना, कीटोनॉल जब चालू होगा तो उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी। सर लास्ट वाला क्या कहने रिपीट अगेन? नाइट्रोसो ऑक्साइम। So what's the third last one? Nitro? एसी नाइट्रो। बच्चों कॉपीड? Sir, could you go to the last one? 1 second, copying. तो थर्ड लास्ट वाला कौन क्या है? नाइट्रो एसी नाइट्रो। सर पॉलीआइड सिस्टम में पेंटा और ट्राइड दोनों आ जाते हैं ना? बेटा उसमें एन की वैल्यू डालते जाएंगे, हेप्टा वेप्टा सब आ जाएंगे। हाँ यस सर। 2n+1 में एन की वैल्यू डाल के आ जाएंगे यार, ये तो मतलब बहुत बच्चे वाली बात है ना। यस सर, लेकिन वही मैंने, आपने ट्राइड और पेंटा अलग लिखा और फिर हमने पॉलीआइड अलग लिखा, इसके लिए इसका पूछा। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लाओ यार, मतलब कि इसका तो हेप्टाइड ये सबको एड्रेस कर रहे हैं। हाँ यस सर। गॉट इट बच्चों, दिस इज लास्ट वाला कॉपीड। भी प्लीज रिपीट कर दो। नाइट्रोसो थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। ये हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब देखिए डाई एड सिस्टम के बहुत कम एग्जाम्पल हैं, वो पहले ही बता देता हूँ, ये दोबारा आएगा नहीं। और हम चालू करेंगे कीटोइनॉल से। ट्राइड सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइट मतलब देयर आर ट्रिलियंस ऑफ केसेस, उनमें से 5-6 केसेस नोन है सिर्फ डाइट के। तो डाइट सिस्टम में एक होता है HCN और HNC, और यहाँ पे माइग्रेशन किसका हो रहा है, H का हो रहा है। ऐसे ही RCN और RNC, ऐसे ही AGCN और सर स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर हो गया। बेटे आप क्या नेट चेक कर लीजिए एक बार। Sir, it is proper, sir. या आई नो, RON डबल बॉन्ड O। नाइट्रो इसे बोलते हैं, नाइट्रो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो, और AgNO2 और
AgONO। ये देखिए डाइएड के सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल्स कॉपी कर लेंगे और हम शुरू करेंगे ट्राइएड कीटो इनॉल से, क्योंकि कीटो इनॉल ही मेन जेई सेल्स में है, मतलब सबसे ज्यादा फोकस उसी पे होता है। तो जस्ट ये कॉपी कर दीजिए, देन विल स्टार्ट। कीट पहले तो बताऊंगा कीटो क्या होता है, इनॉल क्या होता है, फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे कन्वर्ट होते हैं, सब कुछ है। So what's the other name you've written? Nitro and the other one? नाइट्राइटो। Done, sir. Done, sir. 1 second, sir. Last one. Done, sir. Done, sir. चलिए, ओके बेटा, गुड, सर ग्रेट। आप वो पेज एक और बार 1 सेकंड दिखा सकते भाई थोड़ा जल्दी लिख लो यार। यस, हैं? Yes, sir, you can Done, go sir. ahead. अब देखिए भाई मेन मुद्दे पे आते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज कीटो? पहले तो कीटो फॉर्म होता क्या है भाई? देखिए कीटो, दिस इज नोन एज इस कीटो ग्रुप, ठीक है। और भाई ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन भाई एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और भाई इसके अलावा कीटो ग्रुप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा बच्चों? है ना, Withdrawing. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एक बात समझिए भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और आपको सबको पता होगा कि कीटो ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन का जो H है, इसको अगर निकाल देंगे भाई H प्लस, तो क्या आएगा? CO C माइनस, एंड दिस इज भाई डीलोकलाइज्ड, मतलब ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। या ये क्या बनेगा? CO माइनस डबल बॉन्ड C, और हाइब्रिड क्या होगा? CO C, और ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों CO के रिस्पेक्ट में इसको नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो हम कह सकते हैं अल्फा H विद रिस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप इज मोस्टली एसिडिक। बात समझ रहे हैं? तो मैंने कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ाना है, पहले मैं कीटो का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इनॉल का, फिर कीटोनॉल पे आऊंगा। तो कीटो के बारे में मैंने बताया, कीटो क्या होता है भाई, सी डबल बॉन्ड O को कीटो बोलते हैं, कहाँ पे होता है, और कीटो के रिस्पेक्ट में मोस्टली अल्फा H क्या होता है? एसिडिक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन। अगर कुछ पेन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटे, अगर नहीं हो तो कॉपी कर सकते So just can you just repeat of the last which you have written the compounds? हैं। Which I have written this alpha H with respect to keto group is mostly Yeah, acidic। yeah. तो इसमें क्या करूं बेटा? So like how you want means what we have to remember in that. You don't have to remember anything, है मतलब serial bond is electron withdrawing and alpha H is acidic because negative charge is resonance stabilized, so you don't have to remember anything, Okay, like okay. must have done it in GOC, Ritesh. Yes, sir.
सर अल्फा एच तो HC में था, वो उसका ही अल्फा है। सर अल्फा एच वो इसका HC का ही है। HC का मतलब सर हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं भाई, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन अलग होता है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि अल्फा जब भी आ गया तो अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं क्या कह रहा हूँ कि कार्बोनिल अगर ग्रुप है, उसके नेक्स्ट कार्बन का जो H है, मतलब अल्फा H होता है किसी, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, तो आपके नेक्स्ट अल्फा पोजीशन हो गई, उसके नेक्स्ट बीटा हो गई, उसके नेक्स्ट गामा हो गई, एंड सो ऑन। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो उसके नेक्स्ट कार्बन का H मोस्टली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसको निकाल के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो रहा है। वंश क्लियर है सर बेटा? सर could you explain the enolate thing? बेटा इनोलेट उसका नाम है बेटा। सर राइट वाले का? बेटा ये दोनों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है, ये तीनों एक ही होंगे, आपको पता होगा। हाँ ये सर, सॉरी सर, हाइब्रिड हाँ होता हाँ सर, है ना बेटी? हाँ सर। ओके बेटी। बच्चों कॉपी हो गया? नहीं सर। Sir, that's a spam. Sir, yes, sir. नाम बता दीजिए। लॉलीपॉप। सर लॉलीपॉप लॉली। क्या बात है, ये हमेशा भाई हमारा आ जाता है। इसको बुलाते तो आप ही सर लोग ये होंगे। सारे क्लासेस में आता है सर। हाँ सर। सर उसने लिखा है वैलेंटाइन स्पेशल रेड। VGD उसने लिखा है वैलेंटाइन स्पेशल रेड। बढ़िया। निकल गया कि भी है? निकल गया। निकल गया। So it seems like someone has also joined from my name. किसको बुलाया Yes, sir. जाए? Actually, somebody renamed as a student and then came. Okay, so can I make someone false student? Co-host? Chaitanya. Chaitanya, raise your hand यार। चैतन्य काट कर एक ही है ना? हाँ सर। एक बार अनम्यूट, मतलब माइक भी ऑन कर बेटे। हाँ सर। Yeah, I got it. Just a minute यार। Sir, that was the original Chaitanya, right? Yes, yes. Don't worry. क्या करें, वेटिंग रूम इनेबल कर दें? Yes, sir. Please enable that. Yes, yes. I've done it. तनिष, ये बच्चों कॉपी कर लिया कि नहीं? No. जल्दी से Yes, करो भाई, जल्दी करो। सॉरी। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने आपको डाउट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे, अटेम्प्ट करें वो? तो सारे नहीं हो, थोड़े बचे कर लो है ना, मतलब वो डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिर। बच्चों Yes, sir. कितने Done. क्वेश्चन दिया था? बेटे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है। ओ भाई लोगों, सर आपने किसके क्वेश्चन दिए थे? बेटे जीओसी क्वेश्चन दिए थे। दिस इज डन, कॉपीड। यस सर। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भाई since keto group is withdrawing sorry, since keto group is withdrawing in nature, so it polarizes CH bonds CH bonds of surrounding atoms
and makes alpha H acidic. अब देखिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब क्योंकि एसिड बेस का टॉटोमेरिज्म में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आसान सवाल दे रहा हूँ। Sir, यस बेटे। sir, and ring atoms And it makes alpha H. And makes alpha H Alpha acidic. H acidic. है ना बेटे? देखिए बच्चों, ये मैं इनॉल बताने से पहले बहुत बेसिक से सवाल लिख रहा हूँ एसिडिटी कंपेयर के। जरा बताइए कि क्या होगा और क्यों होगा। इनको ABC दे सकते हैं आप। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा और क्यों। कम ऑन जल्दी से। दो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। एक बच्चे ने आंसर किया है, आई कैन सी। बेटे रीजन। एसिडिक एच है। एसिडिक एच है, यस बेटे। तो ज्यादा एसिडिक रहेगा। एसिडिक एच है, ज्यादा एसिडिक रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छा रीजन है। देखते हैं। देखिए यार कुछ भी नहीं है, सिंपल आप कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, CH2 माइनस CHO। यहाँ पे क्या होगा, CH2 माइनस सीरियल बॉन्ड O R। यहाँ पे क्या होगा, CH2 माइनस सीरियल बॉन्ड O ET। अब देखिए नेगेटिव चार्ज तीनों में डीलोकलाइज्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें इस प्लस एल्काइल आई होगा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो बेसिसिटी बढ़ाएगा। इसमें ये लोन पेयर डिस्पर्स हो रहा होगा, इसका डीलोकलाइजेशन कम कर देगा। तो हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मैं इसको कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C दे दूं तो क्या होगा, C फिर B फिर A, और इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, A B और C। बेटे आगे से याद रखिएगा, एल्डिहाइड का H अल्फा H ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू कीटोन के H से, एंड कीटोन का ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एस्टर से। ठीक है, तो भाई ये कॉपी करिए और ये वाला अपने आप बताइए, A B C D E। यस बच्चों, सेकंड वाले का क्या गया बताओ यार। आपके बैच में एमटी में हाईएस्ट किसको आए थे बच्चों इस बार। सर आप क्या पूछ रहे हो। बेटे हर्ष, आपके बैच में एमटी में हाईएस्ट किसको आए थे लास्ट एमटी में मेजर टेस्ट में मार्क्स। सर नाम नहीं दिखता है उस पे पोर्टल का। अच्छा सर अभी ये जो नया वेबसाइट है उस पे वो लोग नाम नहीं दिखाते, आपको डायरेक्टली फर्स्ट रैंक एंड आपके मार्क्स कंपेयर करके बताते हैं। अच्छा, तो किसकी फर्स्ट रैंक थी बताइए, किसी की तो होगी। हाँ सर किसी की तो होगी, बट वो नाम नहीं बताया है। नहीं तो उसको तो दिखा होगा कि जैसे मान लो मेरा रिजल्ट है तो मेरे को अपनी रैंक दिखेगी कि नहीं दिखेगी। सर वो ऑल इंडिया का, तो फिर वो अलग अलग ग्रुप से भी हो सकते हैं, वो श्योर नहीं है, खाली अच्छा, जेनिटो से ही हो। राइट राइट राइट। तो फिर भी दो चार प्रोमिनेंट बच्चे जो थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। सर अरमान है एक। अरमान, अरमान आर यू देयर, से यस और नो। यस सर। अरमान बताओ यार इसका आंसर, कम ऑन। सर कर रहा हूँ। कर रहा है, चल वेट करता हूँ मैं। बच्चों बाकी लोग भी करिए, मतलब मैं एक बच्चे पे कोई फोकस नहीं है, मतलब सभी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे इक्वल बच्चे। हर्ष करके दिखा यार, कम ऑन, इतनी देर क्यों लगा रहा है। चैतन्य बताओ यार। सर CBA
DE आपने देखो बता दिया, अक्षत भी हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। CBA DE सर CBADE। सही है, सीमंत ने भी अच्छा होता है, बढ़िया है। देखिए भाई ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा हो, ये बताइए जल्दी से। ऐसा कौन है जिससे नहीं हो रहा? हम्म, नो वन। चलो बहुत बढ़िया। वर्तिक से नहीं हो रहा। वर्तिक देख मैं बताता हूँ बेटे, इसमें पहले H निकालो, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस इसका आया, ये कॉन्जुगेट बेस इसका आया, ये कॉन्जुगेट बेस नेक्स्ट का आया। सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब अगर आप देखें ऊपर वाले जैसा ही है। इसका कॉन्जुगेट बेस ये आया और लास्ट वाले का। तो वर्तिक पहले तो हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नो इसमें सर। देखिए मिथाइल और ये मिथाइल लगे, इनका प्लस आए, प्लस आए। इसमें ये मिथाइल लगा, इसका प्लस आए। इसमें इसकी वजह से क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, आपको शायद पता होगा नाम। इसमें भी ये दोनों तरफ से क्रॉस हो रहा है, गेटिंग इट। तो अब देखिए भाई, बेसिक स्ट्रेंथ अगर कहेंगे तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? E, E के बाद D, D के बाद A के बाद B और सबसे कम C। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा C, और C के बाद B, B के बाद A के बाद D, D के बाद E। और देखिए इसमें क्या है, एक कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा डाई कीटोन। इसको बोलते हैं बीटा कीटो एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड के बीटा पे कीटो है। ये बीटा डाई एल्डिहाइड, ये बीटा के मतलब बीटा कीटो एस्टर, मतलब कीटो के बीटा पे एस्टर है, और ये बीटा डाई एस्टर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉटमिज्म आगे मतलब बढ़ाने के लिए। तो बताइए कोई दुख दर्द? अदरवाइज कॉपी कर दीजिए जल्दी से बच्चों, मेक इट फास्ट। एक करंट पेज इमेज भेज दो यार, किसी को चाहिए ग्रुप पर। So could you reveal like the naming part? Yes, I'm saying कि in the first one with respect to a ketone, बीटा कार्बन पे एक और कीटोन है, तो बीटा डाई कीटोन। इसमें देखो एल्डिहाइड के बीटा पे कीटो, तो बीटा कीटो एल्डिहाइड। इसमें एक एल्डिहाइड के बीटा पे, बीटा क्या होता है? अल्फा, नेक्स्ट को अल्फा, उसके नेक्स्ट को बीटा, उसके नेक्स्ट को गामा, उसके नेक्स्ट को डेल्टा, एंड सो ऑन, ग्रीक अल्फाबेट्स। Did you understand बेटा? Yes, yes. Is this page copied बच्चों? Yes sir. कोई रहता तो नहीं है? Nobody remains? प्रिकॉशनरी एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दीजिए, जिससे कि कोई रह गया हो तो उसको मिल जाएगा। सर डाल चुका है कोई शायद। अच्छा कोई डाल चुका है, थैंक यू। अब चलिए भैया हम आते हैं, हमने देखा कीटो क्या है, अब हम देखते हैं इनॉल क्या है। इनॉल क्या होता है बच्चों? इट इज सिंपली इन प्लस ओल इनॉल है, मतलब डबल बॉन्ड प्लस OH। कहने का मतलब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगाओ तो इसको इनॉल कहा जाता है, गेटिंग इट। और इनॉल में भी देखिएगा भाई, दिस H, दिस इज एसिडिक H, गेटिंग इट। तो कीटो क्या है, इनॉल क्या है, मैंने बताया। अब मैं कीटो इनॉल टॉटमिज्म क्या है ये बताने जा रहा हूँ। नोटबुक छोड़ दीजिएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए ये मैंने कीटो कंपाउंड लिया, इसमें कीटो ग्रुप है और अल्फा H है।
भाई एसिडिक अल्फा एच है, एसिडिक अल्फा एच, इसका कोएग्जिस्टेंस विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम with enol when they are interconverted due to migration of H, they are known as tautomers. मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। कि भाई कीटो का भाई ये अल्फा एसिडिक एच, तो कीटो में भाई अल्फा एसिडिक एच के माइग्रेशन से फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन भाई इनॉल कन्वर्ट होना और इन दोनों का आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ कोएग्जिस्ट करना, इसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। इसमें ये देखिए, ये H जो है दिस इज माइग्रेटिंग ग्रुप, और माइग्रेटिंग ओरिजिन कौन सा हुआ, दिस इज माइग्रेटिंग ओरिजिन, टर्मिनल कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दिस इज माइग्रेटिंग टर्मिनल, और इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, अगर इसको 1 देंगे तो 1 2 3, गेटिंग इट, तो ये हो गया 1 3 टॉटोमेरिज्म, मैंने जगह का मैं तो 1 3 टॉटो लिखा है। तो देखिए अब मैं थोड़ा और मतलब मैं एक एक लेयर करके बताऊंगा, देखिए मतलब पहले थोड़ा कम, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसे तो मैं थोड़ा और बताता हूँ कि भाई कीटो का इनॉल के साथ कोएग्जिस्ट करना और भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ when their interconversion takes place due to migration of H along with pi electrons, पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में थे, अब कार्बन कार्बन के बीच में है, इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हाँ या ना? सर अपने स्टेटमेंट रिपीट करेंगे प्लीज? मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा बेटी, एक मिनट रुक जा, अभी एक काम करिए, कॉपी कर दीजिए, मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ क्योंकि फिर वो बार बार आप भूल जाएंगे, है ना, तो आई हैव टू लाइक मेक यू राइट आल्सो। बच्चों एक बात और, जब तक कॉपी कर रहे हैं, भाई एसिड बेस रिएक्शन कौन से साइड में शिफ्ट होती है, आपने पढ़ा होगा? हाँ सर, जब एसिड 1 इज ग्रेटर देन एसिड 2 स्ट्रेंथ लेफ्ट पे जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं वीक एसिड वीक बेस की तरफ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, मतलब मैं ये पूछना चाहता था इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्या बता सकते हैं? H सर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट 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 Yes, वाले sir. कौन कौन है? एक तो अक्षत है, एक कमरे है, तो क्योंकि उसमें अल्फा है सर लेफ्ट, लेफ्ट। अच्छा, राइट वाला कोई है क्या? अरमान तू क्या कह रहा है बेटा? सर मैं राइट सर लेफ्ट, अरमान राइट बोल रहा है? नहीं सर लेफ्ट बोल रहा हूँ सर। अच्छा लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है, ओके। बेटे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस देखेंगे पहले वाले का तो क्या आएगा, CO C माइनस, और इसका देखेंगे तो क्या आएगा, O माइनस C। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, तो दोनों के कॉन्जुगेट बेस देखिए सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों का कॉन्जुगेट बेस क्या है, इनोलेट है, गेटिंग इट। तो इस अगर दोनों के कॉन्जुगेट बेस सेम है तो दोनों की एसिडिटी इनफाइनाइटली क्लोज है बेटे, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन ज्यादा एसिडिक है एक्चुअली, बात समझ रहे हैं, बिकॉज बोथ हैव सेम कॉन्जुगेट बेस। सर वी शुड गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू टू डिटरमाइन इट, राइट? यस बेटे, देखो मैं आपको बताता हूँ, पीके अगर हम देखेंगे ना तो पीके दोनों के सेम ही आएंगे, मतलब क्योंकि मतलब दोनों का कॉन्जुगेट बेस सेम है, मतलब बात समझ रहे हैं, अगर दो एसिड है दोनों के कॉन्जुगेट बेस सेम है तो एसिडिटी क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब अब देखिए एक बात ध्यान सुनिए, देखिए टॉटोमेरिज्म अगर आप ऐसे सोचें, 1 मिनट के लिए इस पेज को लिखना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, 1 मिनट के लिए मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, CH3O माइनस और MECOOH, MECOO माइनस, और ये इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। भाई देखो ये जो है इसका पीके होता है 4.74, इसका पीके होता है 15.74, गेटिंग इट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो गया भाई वीक एसिड, और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हो गया वीक बेस। तो इक्विलिब्रियम क्या आएगा, फॉरवर्ड आएगा। अच्छा इसमें कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? सर बैकवर्ड। इसमें बैकवर्ड जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये भाई वीक एसिड हो गया, वीक बेस, और ये
स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें कहा जाएगा बैकवर्ड। अब देखिए बात क्या है, एसिड बेस रिएक्शन में इक्लिब्रिया तो भाई वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाता है। अब मैं वापस आता हूँ इसमें, इसमें क्या है, दोनों का एसिडिटी बहुत क्लोज है, इसीलिए H जो होगा वो टू एंड फ्रो माइग्रेट करता रहेगा। टॉटोमेरिज्म आने का रीजन क्या है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। भाई टॉटोमेरिज्म होने का रीजन है H की एसिडिटी बहुत क्लोज होना। अगर H दो पोजीशन पर बहुत क्लोजली एसिडिक है तो टॉटोमेरिज्म आता है, बिकॉज H कीप्स ऑन माइग्रेटिंग बिटवीन बोथ द सेंटर्स। कुछ बात जाती है भेजे में? सर यस बेटे। तो लाइक हमें ऐसे बोला था कि अगर अल्फा एच वो जो CO है जो मेन ग्रुप है उससे कनेक्टेड है, अल्फा CH ग्रुप मेनली, तो वो एसिडिक ज्यादा होगा। तो फिर फर्स्ट केस में यहाँ पे जो लेफ्ट है वहाँ पे वो ज्यादा होना चाहिए ना। बेटा मैं वही बता रहा हूँ आपको, आपको ज्यादा किससे ज्यादा कहा गया था, मतलब ये भी डिपेंड करता है ना किससे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा तो नहीं होता है, एसिड बेस ज्यादा या कम तो रिलेटिव होता है। तो आप उस बात को अभी बीच में मत लाइए, वो मतलब किससे ज्यादा होगा यहाँ पे ये मैटर करता है ना, कि आपको कहा गया है ना कि अल्फा एच ज्यादा एसिडिक होता है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि कार्बोनिल के नेक्स्ट अल्फा एच स्लाइटली एसिडिक होता है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस सेम है, तो दोनों की एसिडिटी इनफाइनाइटली क्लोज है। और टॉटोमेरिज्म होने का रीजन भी यही होता है कि अगर एक स्ट्रक्चर में दो पोजीशन पर H की एसिडिटी बहुत क्लोज हो तो H उन दोनों पोजीशन के बीच में टू एंड फ्रो माइग्रेट करता रहता है, और इसी से टॉटोमेरिज्म होता है। यस अम, सर, थैंक है यू। ना? तो मैं अभी डेफिनेशन लिखवाता हूँ बच्चों, ये हटा दूं क्या पेज? नो सर। ओके, कॉपी कर दीजिए, यस फिर मैं सर। डेफिनेशन लिखवा। नो वाला बच्चा हो गया? यस। भाई लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, थियरी पॉइंट। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे कि बार बार रिपीट ना करना पड़े। को एग्जिस्टेंस ऑफ यस। देखिए मैंने लिखा कि भाई coexistence of ketone and all with dynamic equilibrium when they interconvert due to migration of alpha acidic H between carbon and oxygen along with rearrangement of pi electrons is known as ketonol tautomerism। ये डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। Is it done? Yes, sir. So 1 minute. Yes, sir. Done? अच्छा एक बात और,
देखिए बेटे, जो ये अल्फा एच, एसिडिक अल्फा एच है, जिसकी वजह से कीटो इनॉल में और इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और लिखिए कि भाई अल्फा एसिडिक एच, अल्फा एसिडिक एच which migrates in between carbon and oxygen, which migrates in between carbon and oxygen to interconvert keto and enol is known as enolizable hydrogen. Is known as enolizable hydrogen. ठीक है, और कम से कम एक इनोलाइजेबल एच होना चाहिए कंपाउंड में टू शो टॉटोमेरिज्म, इज नोन एज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। और दूसरी बात, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल एच, there must be at least one enolizable H present in a compound to show tautomerism. अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। Sir, Sir is coming in 1 minute. हाँ बच्चों, तो sir, can you show the 16th page? या उसमें मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखा यार, और ये जो दो एग्जांपल है, ये आप बाद में भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखिए, मैंने बताया कि इनोलाइजेबल एच क्या होता है भाई, ये हमने जैसे देखा, दिस इज इनोलाइजेबल एच। अब देखिए बेटे, एक और स्टेटमेंट लिखवाऊंगा कि टॉटोमेरिक इंटरकन्वर्जन जो होता है, मतलब ये टॉटोमर इसमें इंटरकन्वर्ट जो हो रहा होगा, वो एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, इवन प्योर स्टेट में भी होता है, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में ज्यादा फास्ट होता है। ऐसा क्यों, यही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो राइट वन पॉइंट कि टॉटोमेरिक इंटरकन्वर्जन टेक्स प्लेस इन pure state, takes place in pure state and is catalyzed by acidic and basic medium, acidic and basic medium। और अब देखिए, मैं पहले आपको टॉटोमेरिक इंटरकन्वर्जन
इन बेसिक मीडियम कैसे होता है ये बता रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि मतलब आगे मैं टॉटोमर बनाने के लिए दूंगा तो उसमें ये काम आएगा। भाई चेंज क्या है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, बेसिक मीडियम में OH माइनस CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये एसिटल डिहाइड है और ये इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटल डिहाइड है। अब देखिए मैकेनिज्म में, भाई हम इसका मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या होगा, वेरी सिंपली लॉस ऑफ इनोलाइजेबल H अंडर असिस्टेंस सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर।
यस बच्चों, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। या तो मैं बता रहा था बेसिक मीडियम में ऑटोमेटिज्म कैसे होता है। पहला स्टेप क्या है, बेस से एच को निकाला, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेप में पता है क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, फिर वापस से एच अटैच कर देंगे। ये पेज कॉपी कर लीजिए पहले जल्दी से। यस बच्चों, सर आपने वो जो नीचे बनाया वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटी मैंने कहा कि बेस के असिस्टेंस में एच का लॉस, ये एसिडिक एच है, ओ एच माइनस ने अपना लोन पेयर दिया इसको, और इसने कार्बन ने एच प्लस लूज कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, H2O आ जाएगा, राइट। यस सर, गॉट इट। गॉट इट। बच्चों कॉपी हो गया है? No, sir. Please wait. ओके Done, sir. डन सर। कोई बच्चा रहता तो नहीं है? No, sir. ओके Sir, could you तो re-explain स्टेप step वन, one? Could you re-explain step one? So your video is paused.
बच्चों नेट का इशू हो रहा है मतलब आज तो आज इतना ही करते हैं। लाइक नेक्स्ट क्लास में टोटल इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं इसी को रिज्यूम करेंगे। इमेजेस जितने मैंने पेजेस लिखे हैं मैं आपको भेज देता हूँ। ओके Okay, sir. Thank you so much. ओके बच्चों, बाय बाय। So you'll send the recording also, Bye, no? sir. यस आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग आल्सो, श्योर। ओके बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. ओके बच्चों, बाय बाय।